Hello students, welcome to Geometry School. Students, today I bring to you the official cutoff for all India Sainik School entrance examination for class 6. For class 9th, I have already uploaded the official cutoff for all 33 Sainik School. Understand, there are 33 Sainik School, and today I will tell you that in particular Sainik School what are the maximum numbers, what are the minimum marks that you need to require for the selection. अब इसमें ये ध्यान रखना, ये कट ऑफ में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, डिफेंस पर्सनल जो ये कैटेगरी है सबके लिए बताऊंगा इसमें, और ये ऑफिशियल है, ये एक्सपेक्टेड या कुछ इस तरह से नहीं है कि मेरा कोई अनुभव नहीं है, ये सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है। तो ये 100% ट्रू डेटा है, ये एक्सपेक्टेड या मेरा कोई अंदाजा नहीं है कि इतने नंबर ले आइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है। चलिए, तो मैं ऑफिशियल कट ऑफ से पहले आपको बता दूं कि मार्क्स कितने होते हैं सैनिक स्कूल में, जरा ये आप फिर उससे और भी बेटर एनालिसिस आप ले पाएंगे। 50 मार्क्स होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो टोटल 150। ऐसे ही इंटेलिजेंस सेक्शन 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, एंड सो ऑन, देयर आर टोटल 300 मार्क्स। तो टोटल कितने होते हैं? 300 मार्क्स होते हैं। ये आपको एक तो पता होना चाहिए, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको ये बात तो पता होगी, 300 मार्क्स का पेपर होता है। अब जो भी कट ऑफ बनेगी वो 300 मार्क्स में से आपको कितने चाहिए या कितने आप लेके आए, सो दैट आपको वो वाला सैनिक स्कूल मिल जाए। लाइक एज नंबर 1 सैनिक स्कूल कौन सा जिसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, वो है उत्तराखंड घोड़ाखाल। घोड़ाखाल का जो सैनिक स्कूल है सबसे ज्यादा कट ऑफ जाते हैं, सबसे ज्यादा डिमांडिंग में रहता है, उसकी भी कट ऑफ मैं बताऊंगा। और भाई लोएस्ट कट ऑफ किस स्टेट से जाती है वो भी आप एनालिसिस में देखेंगे, और फिर आप आराम से ये जज कर पाएंगे कि मुझे कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना है, सो दैट मेरी तैयारी के हिसाब से वो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट कर सकूं। स्टूडेंट मान के चले किसी बच्चे के 150 नंबर की तैयारी है, तो जाहिर सी बात है भाई वो स्कूल चूज करे जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही इतनी इसके आसपास रहती है। क्लियर? वो घोड़ाखाल जैसे सैनिक स्कूल को चूज ना करे, नहीं तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए, आपको मैं ये सलाह दूंगा कि बच्चों, अगर आपको इस तरह की वीडियो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की चाहिए, तो आप क्या करिए, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए कि सर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, सो दैट वो उससे बेनिफिट ले सके, इन्फॉर्मेशन से वो उनको फायदा मिले। क्लियर? चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, सैनिक स्कूल कालीकरी। ये मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कराऊंगा। कालीकरी आंध्र प्रदेश में है। अब इसमें क्या कट ऑफ है देखिए आपका, तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। देखिए, मैंने ऐसे कर लिया, जैसे पहले देख रहे हैं कितने टाइप की जनरल की मेन लिस्ट लगती है, वेट लिस्ट लगती है, ठीक है। दूसरा, ओबीसी की मेन लिस्ट लगेगी, ओबीसी की क्या लगेगी, वेट लिस्ट लगेगी। एससी की मेन लिस्ट लगेगी, एससी की वेट लिस्ट लगेगी। एसटी की मेन लगेगी, एसटी की वेट लगेगी। डिफेंस पर्सोनेल की मेन लिस्ट लगेगी और डिफेंस पर्सोनेल की वेट लिस्ट लगेगी। तो ये टोटल कितनी हो गई? 10 लिस्ट हो गई, 10। और गर्ल्स की लिस्ट अलग, गर्ल्स की भी 10% कोटा होता है, वो भी लगती है। फिर मैंने इसको क्या किया, होम स्टेट और अदर स्टेट में डिवाइड कर लिया। होम स्टेट, अदर स्टेट, होम स्टेट, अदर स्टेट, गर्ल्स का होम स्टेट और गर्ल्स का अदर स्टेट, सिमिलरली बॉयज का होम स्टेट और बॉयज का अदर स्टेट। ये कैटेगरी हो गई। अब जो ये लिखे हुए हैं, जो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये लिखा है आपका लिखा है ये 245 लिखा है, तो जनरल मेन लिस्ट 245 से 225 तक, मतलब जो हाईएस्ट बच्चा है जो बुलाया गया जिसके मार्क्स, वो कितने जनरल में मेन 245 वाले का हाईएस्ट है। और जहां तक बच्चों को बुलाया गया मेन लिस्ट में, वो कितना है? 225 है। सिमिलरली वेट में कितना हो गया? 206 हो गया, और वेट में हाईएस्ट कितना? 225 से। इसी तरह देखे जाए तो ओबीसी में होगा 218, फिर 214, 175, 219, इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब जैसे आप देखें गर्ल्स का होम स्टेट में 245, जिस बच्ची के नंबर है उसको 245, एक से दो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो उनको बुलाया गया है। 241 से लेकर 237 तक बुलाया गया है, इसके वेट लिस्ट हो गया। फिर ये यहाँ पे देखेंगे तो 141 से 122, इस तरह ये कालीगिरी का आप जो बच्चे वहाँ से हैं उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए।
अब आता है कोरुकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश का है, इसकी भी यही है सेम। और ये क्लास 6 स्टैंडर्ड का लिखा हुआ है, 2021 का जो एग्जाम हुआ था 7 फेब 2021 उसका है ये 244। आप देखिए आपको 244 आउट ऑफ हाउ मच, 300 में से 244 चाहिए आपको। अगर भाई देखे जनरल में अगर देखे तो मेन लिस्ट में आना तो 230 चाहिए आपको, 244 तो हाईएस्ट हो गए। आपको कितने चाहिए? 230 चाहिए। क्लियर। अब जैसे कोई बच्चा डिफेंस का है तो डिफेंस वाले को कितने चाहिए? 203 चाहिए, 203 चाहिए। 203 वाला बच्चा मेन लिस्ट में आ जाएगा। एसटी वाले बच्चे को कितने चाहिए? एसटी वाले बच्चे को चाहिए 164। और आपका देखे ओबीसी वाले बच्चे को चाहिए 216। क्लियर। भाई वेट लिस्ट तो पहले ये बच्चे जब नहीं जाएंगे, वैकेंसी खाली रह जाएगी, तब इसका नंबर आएगा। क्लियर। तो आप इसको मत देखना, इसको मतलब ठीक है ये भी एक ऑप्शन आपका बनता है, बट इसकी संभावना तब है जब वो बच्चा उस स्कूल को ज्वाइन नहीं करेगा, या वो मेडिकली अनफिट पाया जाएगा, वो या किसी भी तरह से वो बाहर किया जाता है, तब आपका नंबर आएगा। ये जो वेट लिस्ट वाले बच्चे हैं उनका नंबर तब आएगा जब वो मेन लिस्ट के बच्चे जो है नहीं करेंगे। गर्ल्स की अगर बात करें 226, गर्ल्स भी बहुत पढ़ रही है, देखिए कम नहीं है गर्ल्स की भी, 226 पे गई है। 300 में से 226 कम नंबर नहीं है, 300 में से 226। क्लियर। बहुत मार्क्स होते हैं 300 में 226, इतने आसान नहीं होते लाने। जहाँ पे नील लिखा हुआ है, नील मतलब वहाँ पे कोई बच्चा है तो पास नहीं हुआ है या एग्जाम देने ही नहीं गए हैं, जो भी है वैकेंसी नहीं, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, वहाँ पे नील लिखा हुआ है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया इस रिगार्डिंग। क्लियर। चलिए अब देखते हैं ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश वाले में, ये कट ऑफ क्या पूरा हो गया आपका 219। देखिए ये गई है 152 वाला। देखिए अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 152 जनरल में कट ऑफ कम गई है। अब मैं ये आपसे कह रहा था कि भाई किसी बच्चे को मान के चलिए किसी भी इंडिया के सैनिक स्कूल में जाना ही है, तो वो क्यों चूज करेगा वो स्कूल, वो इसको क्यों चूज करेगा, वो इसको कोरुकोंडा क्यों चूज करेगा, वो उसको ये क्यों नहीं चूज करना चाहिए? वन ये वाला आपका ईस्ट सियांग वाला 152 मार्क्स ले और सिलेक्शन ले जाए हैं, इसमें कोई वो वैसी तो बात है नहीं। अगर उसको सैनिक स्कूल में जाना, भाई सैनिक स्कूल तो सारे ही अच्छे होते हैं, वो ऐसे। अब मैं इसीलिए इस लिस्ट का जो मैंने आपको ये लिस्ट बताई ना कैटेगरी, तो आप जब सैनिक स्कूल चूज करेंगे, फॉर्म निकलने हैं, तब भी हम सजेस्ट करेंगे, हम लोगों की बहुत ज़्यादा एडवाइस रहेगी तब भी हम लोग आपको और एनालिसिस करके बताएंगे, और बेटर एनालिसिस देंगे कि कम वाले में भी कौन सा बेटर है, वो भी हम आपको एनालिसिस देंगे, सो दैट आप आराम से अच्छा सैनिक स्कूल चूज कर सके और आपकी जो आपको बेनिफिट उसका मिल सके, आपका सिलेक्शन भी हो जाए, सैनिक स्कूल भी अच्छा मिल जाए, ये और मार्क्स भी अगर कम रह जाए तो भी सिलेक्शन हो जाए, ऐसी हम स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। अब ये गोलपारा हो गया, गोलपारा सबका सैनिक स्कूल आसाम में है। आसाम में देखिए 173 गई है, फिर आपका 142 है वेट में, 141 ओबीसी में है, डिफेंस में 149 है, एसटी में मेन 164 है। तो ये इस तरह से आपका, हाँ देखिए ऐसा नहीं होता कि एसटी कट ऑफ एससी से कम ही जाएगी, नहीं। देखिए 107 पे गई है एससी की, 164 पे गई है एसटी की, तो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक रिजर्वेशन में कमी जाएगी, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। देखिए जनरल में और एसटी में 173 है, 164 बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, रिजर्वेशन वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। क्लियर। गर्ल्स तो देखिए कितने, गर्ल्स 220 गई हैं, गर्ल्स की देखिए इनसे भी ज़्यादा है, 10% ही वैकेंसी गर्ल्स की रहती है, तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा तो जाएगी। अदर स्टेट की देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि भाई होम स्टेट, अब किसी लड़की ने क्या किया कि गोलपारा आसाम से भर लिया बाहर की बच्ची ने, तो जरूरी नहीं है होम स्टेट वाली बच्ची को ही फायदा मिला। देखिए बाहर की बच्ची का कम गया है, ऐसे बाहर के स्टूडेंट्स का कम जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है बच्चों कि आप अपना ही होम स्टेट चुने, उसमें आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो, नहीं अदर स्टेट से भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी चांसेस आपके ज़्यादा बनते हैं। देखिए 146 ही चाहिए यहाँ, तो यहाँ पे 173 चाहिए। आपका ये गोपालगंज बिहार हो गया, देखिए यहाँ पे 240 चाहिए, यहाँ 224 चाहिए, कम चाहिए। देखो और अदर स्टेट वालों को तो कम नंबर चाहिए और भी, तो इसलिए अगर आप गृह त्याग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई आपको फ्यूचर में सैनिक स्कूल आपने चूज किया है, तो आपको आर्मी में जाना है, कमांडेंट लेफ्टिनेंट सोल्जर बनना है, तो जाहिर सी बात है घर से बाहर तो रहना पड़ेगा, तो क्यों ना आप अभी आदत डालिए, वो अभी किसी दूसरे स्टेट को चुनिए और आराम से सिलेक्शन लीजिए। आप आता है नालंदा बिहार में, देखिए 245, ये बड़ी इसकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा रहती है, नालंदा बिहार रेपुटेड, ये इसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती है। देखिए 143 से 250 तक जा रही है, 268 244 जा रही है। क्लियर। ये तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा है। और यहाँ पे देखिए 189 गर्ल्स की, 246 गर्ल्स होम स्टेट की। देखिए ना यहाँ अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, होम स्टेट की ज़्यादा जा रही है, अदर स्टेट्स की कम जा रही है।
अंबिकापुर छत्तीसगढ़ 171, यहाँ पे अदर स्टेट की देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चली गई। तो इसलिए ये पूरा एनालिसिस आपको ध्यान से करना पड़ेगा, और आपको किस तरह से अपने करियर को आगे ले जाना है, ये सब पूरा एनालिसिस करना है। एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस फॉर्म, एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड गाइडेंस। हम लोग भी बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। तो अब भी, लेकिन अब इसको भी फॉलो कर सकते हैं, इससे भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। 164 जा रही है, 194 से लेकर 164 तक। डिफेंस में 126 to 187। तो ये आपकी हो गया आपका अंबिकापुर। अगर बालाचड़ी में देखें, गुजरात में है बालाचड़ी सैनिक स्कूल बालाचड़ी, वहाँ पे क्या 219 गई है, फिर आपका जाता है 196 जाती है, 159 जाती है, 149। ये बता रहा हूँ जिससे बिल्कुल लास्ट वाले बच्चे, जिसके बिल्कुल लोएस्ट मार्क्स आके बच्चा सेलेक्ट हो गया है, बच्चे को बुला लिया गया है सैनिक स्कूल में, वो ये मार्क्स है। क्लियर, वो ये वाले मार्क्स है आपके। 198 वाला है आपका, 134 हो गया, फिर यहाँ पे नील है, यहाँ पे 122 है। कुंजपुरा हरियाणा में देखो यहाँ कट ऑफ जाएगी, हरियाणा में ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली दिल्ली के नज़दीक है, सब लोग सिटी भरते हैं, सिटी में रहना चाहते हैं। भाई ईस्ट सियांग या नागालैंड कौन जाएगा, वो कोई नहीं बच्चा। पर लेकिन जाना क्यों नहीं चाहिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बच्चे को तो कहीं भी भाई सैनिक स्कूल में पढ़ना है, हॉस्टल होता है वहाँ, तो कहीं भी पढ़ सकता है जिसको पढ़ना है, बट क्यों नहीं जाता ये अलग विषय है। बट देखिए यहाँ पे कट ऑफ कहाँ जा रही है, 255 से 226 पे लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ, 300 में से कट ऑफ ज़्यादा है कुछ। 230 देखिए अदर स्टेट पे। तो ये आपका हो गया कुंजपुरा वाला। आपको मैं बता दूं, अगर आप सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2022 एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है, तो आप क्या करिए, हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट रहता है, बहुत सारा पेड भी रहता है। आपको टेस्ट क्विज वगैरह, सैम्पल पेपर वगैरह सब मिलेंगे, आप आराम से उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो नंबर मैं आपको ये बता रहा हूँ 2022-23 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें जो मार्क्स चाहिए आप आराम से उनको क्रैक कर सकते हैं, और कहीं ना कोई सैनिक स्कूल आपको मिल जाएगा अगर आप हमारे ऐप से पढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड मिलेगा। हमारा ऐप आपको विंडो पे भी मिलेगा, गूगल पे भी मिलेगा, एंड्रॉइड पे भी मिलेगा, सब प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। लैपटॉप से भी देख सकते हैं आप, मोबाइल में एंड्रॉइड में ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं, टैबलेट से भी देख सकते हैं। क्या क्या मिलता है देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज आती है, हमारी टेस्ट सीरीज, आप इसको टेस्ट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कंप्लीट टेस्ट सीरीज होती है, आप इसको ले सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मैथ्स की, किसी का मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स की ले लीजिए, जीके कमजोर है जीके की ले लीजिए, रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग ले सकते हैं। नवोदय विद्यालय की टेस्ट सीरीज है हमारी, जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कर सकते हैं। क्लियर, ये 9th की टेस्ट सीरीज है, वो 6 की थी, ये पूरा कोर्स है 9th का, ये 6 का कोर्स है, पूरा कंप्लीट कोर्स है आपको। इसमें कुछ भी आपको आयोटा भी बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। को सारे आपको सैंपल पेपर, टेस्ट सीरीज, एग्जाम बूस्टर, बहुत सारा मटेरियल आपको, और बिल्कुल एकदम डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिलेगा आपको। क्लियर, ये हमारे कंप्लीट कोर्सेज, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी। रेवाड़ी में क्या है आपका, हरियाणा में देखिए रेवाड़ी में क्या कट ऑफ जा रही है, 242 होगी यहाँ पे, 2110 से कुछ कम है, कुछ कम है, पर इतनी भी कम नहीं है। 193 देखिए, 193, 220 है, फिर 23 है, ये आपके रेवाड़ी का हो गया हरियाणा का। अब बात करते हैं सज्जनपुर तिरा हिमाचल प्रदेश में, 202, 183 वेट पे है, 147, 203 आपका अगेन डिफेंस पर्सोनल की है। डिफेंस में आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अगर उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते फिर आसाम राइफल्स वगैरह को भी ले लेते हैं। क्लियर, अगर वो बच्चे नहीं जाते फिर वेटिंग में आसाम राइफल्स वालों का नंबर आता है। इस तरह से 225 से 206 हो गया आपका ये। तो ये पूरा आपका हो गया हिमाचल प्रदेश का। नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर में होता है, इसका देखिए 210 है, फिर 128 है, फिर 178 है। मेन बता रहा हूँ, मेन लिस्ट में लोवेस्ट वाले, हाईएस्ट तो कितना भी है, हाईएस्ट तो 32238 है, 188 है गर्ल्स के लिए। होम स्टेट 139, बाहर की स्टेट के 139 है गर्ल्स के लिए। चलिए बीजापुर कर्नाटक अगर देखें तो 206 है आपका, 206 हो गया होम स्टेट बॉयज़ के लिए। बॉयज़ अदर स्टेट के लिए 202, गर्ल्स होम स्टेट के लिए 235, गर्ल्स अदर स्टेट 208। ये मेन जनरल का हो गया। फिर आपका नॉन क्रीमी ओबीसी हो जाएगा, फिर एससी मेन लिस्ट हो जाएगा, एसटी मेन लिस्ट हो जाएगा, डिफेंस मेन लिस्ट हो जाएगा। और जो वेट लिस्ट है ना बच्चों, वेट लिस्ट का मतलब है जिन बच्चों ने सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं किया, या मेडिकल अनफिट हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, और वो सीट खाली रह जाती है, तब ये वेट लिस्ट वाले बच्चे इसको कवर करेंगे। क्लियर। तब कोडागू GU है, कोडागू। तो कोडागू में क्या है, कर्नाटक में है, ये इसकी हो गया मेन 202, यहाँ से 200 पे चलती है, 154 है, 177 है। क्लियर। तो ये सारी हो गया आपका कर्नाटक कोडागू से।
अब देखें कोजाकोट्टम में केरला वाले में क्या है आपका 183 है, 189 है, 197, 190 हो गई। अगर डिफेंस की बात करूँ 163 हो गई। ओबीसी की बात करें तो 156 हो गई। तो ये पूरा ये हो गया आपका। गर्ल्स की अगर बात करें देखें तो 170 हो जाती है यहाँ पे, 162 हो गई ओबीसी में। रेवा मध्य प्रदेश 223 हाई कट ऑफ रहेगी इसकी काफ़ी, 208, 207, 160 काफ़ी हाई कट ऑफ है। चंद्रपुर महाराष्ट्र इन्होंने ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया अभी, इनकी वेबसाइट पे कुछ ड्यू टू कोरोना हो सकता है या कुछ भी ऐसी वजह हो सकती है, इन्होंने अभी पब्लिश नहीं किया है कोई भी। सतारा महाराष्ट्र वालों ने पब्लिश कर दिया है 234, बहुत ज़्यादा कट ऑफ देखिए, 234 ज़्यादा है, कम नंबर नहीं है 234, 246 भी ज़्यादा है देखिए, और भी ज़्यादा हो गए। 300 में से 246 लाना, जो बच्चा सीरियस है, डेडिकेटेड है, किसी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जो बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है वही बच्चा लेके आ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से अच्छे से अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अच्छी गाइडेंस है, अच्छे उसको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो बच्चा आराम से करेक्ट कर जाएगा। वो बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा आएगा जो ये नंबर लेके आ रहा है, ये वाले नंबर। चलिए आपका इम्फाल मणिपुर, आपका ये कौन सा हो गया आपका, नील है, जनरल में इन्होंने नहीं बुलाया है। 173 अभी ये हो गया इनका 136। अब कई बार जनरल में मान के चलो नहीं बुलाया, क्यों ऐसा हो सकता है कि फॉर्म नहीं भरे गए, बच्चे पास नहीं हुए। अब ऐसा भी तो हो सकता है जनरल की, क्योंकि जनरल में इंडिविजुअल भी पास करना होता है। जनरल में क्या होता है, जनरल कैटेगरी में इंडिविजुअल अलग लगती है, 25% अलग लाने होते हैं, 40% एक अलग लाना होता है, जबकि SC ST कैटेगरी में नहीं लगता। अब कोई बच्चा वो उस दायरे को पार ही नहीं कर पाया तो कहाँ से सिलेक्शन हो जाए, एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कई बार हो जाता है। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी बच्चे ने अदर स्टेट से ये पास किया, ये चूज किया होता इम्फाल मणिपुर, और वो जस्ट पासिंग नंबर लेके आया होता 160, सैनिक स्कूल में पासिंग नंबर लेने के लिए 400 का आपका, 400 का आपका कितना 40%, सॉरी 400 नहीं 300 का होगा ना, तो 9th का होता है ना 400 का, तो 300 का 40% दैट इज 120, 120 नंबर लेके आने और सारों में अलग पास होना है, तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा 120 ओवरऑल और सब में अलग पास। चिंगचिप मिजोरम वाले में क्या है, ये 1 2 3 हो गया, काफ़ी कम कट ऑफ गई है। तो आप अगर इस तरह के स्टेट चूज कर लेते तो आराम से आप देखिए आगे ना यहाँ पे 1 2 3 जस्ट 40% से 1% ज़्यादा ही है बस, है ना, बिल्कुल जस्ट पास ही हुआ है बच्चा, तो भी सेलेक्ट हो गया, 124 पास हो गया, पास होने पे ही सेलेक्ट हो गया। पुलंगवा नागालैंड वालों ने भी अभी कुछ नहीं ऑफिशियली, कुछ नहीं इन्होंने रिप्रेजेंट किया। भुवनेश्वर उड़ीसा हो गया आपका, उड़ीसा में 220 है आपका, 180 है इसकी कट ऑफ, ठीक है, इतनी कम नहीं है इतनी ज़्यादा भी नहीं है, एक अच्छी कट ऑफ कह सकता हूँ मैं इसको, 212 214 150। संबलपुर ओडिशा नॉट रिप्रेजेंटेड एनी कट ऑफ एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कपूरथला पंजाब की बात करें देखिए 189 है, 203 है, 167 है, गर्ल्स की अदर स्टेट्स में कम है, 178 भी थोड़ी कम है, अदर स्टेट वाले की देखें तो होम स्टेट वाले से वही से कम है, इससे भी कम है। और आपका 189 है, ठीक नंबर है, अच्छे नंबर है, अच्छे नंबर चाहिए। SC ST में क्या चाहिए, ST में तो देखें नील है, कोई सेलेक्ट नहीं हुआ। 141 चाहिए इनको, 155 चाहिए, 123 वेटिंग में, मेन लिस्ट में आ जाएगा 147। आपका आता है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है उसका सैनिक स्कूल का क्या देगा, अच्छी कट ऑफ है इसकी 229 है, 181 है, ठीक कट ऑफ है, क्लियर। सबसे ज़्यादा सब आपके दिमाग में हो कि सर कौन सा स्कूल है जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सैनिक स्कूल कौन सा है, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी बिल्कुल आपको सबको पता है वो कौन सा सैनिक स्कूल है जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ लगती है। अमरावती नगर में आपका तमिलनाडु में काफ़ी नील स्टेटस है, देखिए अदर स्टेट से कोई नहीं है। 152 है, 185 है, 138 है, 96 है, देखिए ना कितनी कम कट ऑफ है ST कैटेगरी में, 96 है। ये 96 अब 96 पे कैसे पास हो गया, अब क्योंकि इंडिविजुअली टोटल 40% नहीं चाहिए इनको, कुछ नहीं चाहिए ST रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को, बस उनको अपना पेपर देना है, जो कट ऑफ लगेगी उसके पे ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से होता है, उनके लिए छूट होती है। झुंझुनू राजस्थान काफ़ी देखिए पूरा कॉलम भरा हुआ है, काफ़ी अच्छी कट ऑफ है ना, कितनी अच्छी कट ऑफ है, 248 चाहिए बच्चे को, तब फिर वेट भी आपको 222 चाहिए, OBC में भी देना, अच्छी कट ऑफ, इसको अच्छी कट ऑफ कहूँगा मैं। घोड़ा खाल के बाद आई थिंक झुंझुनू राजस्थान सैनिक स्कूल डिमांडिंग है और इसकी सबसे अच्छी कट ऑफ मेरे अंदाजे में तीसरे चौथे नंबर पे होगा ये कट ऑफ के मामले में, ज़्यादा पीछे नहीं है घोड़ा खाल से भी। झांसी ये भी सही है, 226 219 वेट पे 20, अच्छा है ये भी, झांसी उत्तर प्रदेश वाला हो गया। मैनपुरी उत्तर प्रदेश अच्छी कट ऑफ है, 227 देखिए ठीक है, 198 इस तरह से। अमेठी उत्तर प्रदेश
ये भी अच्छी कट ऑफ है, 225, 211, ये थोड़े डिमांडिंग में रहते हैं, इनकी कट ऑफ सीट सही है। गर्ल्स देखिए, कोई भी अगर किसी ने अमेठी चूज किया होता अदर स्टेट से तो सेलेक्ट हो जाता, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। 225 होम स्टेट की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है, 225 होम स्टेट की अच्छी कट ऑफ गई है। घोड़ा खाल, ये देखिए हाईएस्ट कट ऑफ रहती है, जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट देखना पूरा कॉलम आपका फुल है, पूरा देखिए, और देखना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पूरा कॉलम फुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ 229। और मैं क्या कह रहा था आपसे, देखिए मैं पीछे ले जाता हूँ एक बार आपको, 227, ये 226, जहाँ से मैंने बताया 226, ज़्यादा पीछे नहीं है। और 248 झुंझुनू देखना है ना, राजस्थान में घोड़ा खाल से भी ऊपर कट ऑफ है। मैंने बताया था कि ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे रहता है, घोड़ा खाल से भी ज़्यादा कट ऑफ है इंडिविजुअल की तो। और यहाँ पे देखें 250 से 193, ऐसे 232 है, 249 अदर गर्ल्स की अदर स्टेट 249, देखना कितनी ज़्यादा कट ऑफ है। और सब कुछ देखो 21, 216 इस तरह से रहती है। ये डिमांडिंग में आता है, घोड़ा खाल भी भाई डिमांडिंग में है उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पे डिफेंस एकेडमी भी है, सैनिक स्कूल जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो भी सैनिक स्कूल की वहीं पे ही है, तो इसलिए ये और भी डिमांड में रहता है। पुरुलिया लास्ट सैनिक स्कूल है, 33वां सैनिक स्कूल है वेस्ट बंगाल का पुरुलिया। देखा जाए तो यहाँ पे कोई नहीं क्वालिफाई हुआ या पेपर नहीं दिया, जो भी वट एवर, 141 हो गया, काफ़ी कम कट ऑफ है। आप यहाँ से अगर किसी बच्चे ने पुरुलिया सेलेक्ट किया हो तो मेरा मानना ये है कि उसका सिलेक्शन तय है। तो आपको मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल को फॉर्म भरते वक्त आपको चॉइसेस बहुत मैटर करता है। जब इसका एग्ज़ाम आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग आपको एक और ऐसा चार्ट लेके आएंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियरली कट डिवाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो हम इंडिविजुअली असेस करेंगे कि आपको आपकी उनकी तैयारी के हिसाब से असेस करेंगे कि आपको ये सैनिक स्कूल बेस्ट रहेगा, आपकी तैयारी कितनी है, वो पूरा उनको चार्ट एक अच्छे से गाइड किया जाएगा, सो दैट उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको कोई ना कोई सैनिक स्कूल मिल जाए। सैनिक स्कूल में पढ़ाई सब में अच्छी होती है, सब में फैसिलिटी अच्छी है, बस प्रॉब्लम है, बात एक है कि भाई मान के चलिए कोई बच्चा उड़ीसा का है और वेस्ट बंगाल में ले ले, तो घर से बाहर जा रहा है ना, होम स्टेट से बाहर जा रहा है, और वो चाहता है कि नहीं मुझे तो भुवनेश्वर में मिल जाए, तो एक नज़दीक और एक बाहर वाली बात सी आ जाती है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब में पढ़ाई अच्छी है। भाई आपको तो पढ़ना है, आपको छात्र हैं, आप तो पढ़ना है, आप स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ये प्रॉब्लम मेन होनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम होनी चाहिए बस आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन होने के बाद आपको बस आप सैनिक स्कूल में तैयारी में लग जाओ, ताकि आप लेफ्टिनेंट कर्नल, आपका CDS इस तरह के एग्ज़ाम निकालो और बड़े ऑफिसर बनो, है ना। आपका करियर ये होना चाहिए, करियर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे घर के पास ही मिल जाए। अरे चलो ठीक है, घर के पास आपको 6 ईयर मिल गए, फिर भी तो आप बाहर ही जाएंगे, पोस्टिंग भी तो बाहर होगी आपकी, सैनिक स्कूल में ऑफिसर बनोगे, सॉरी डिफेंस में ऑफिसर बनोगे, तब भी तो आप बाहर हो जाओगे, तब भी तो आपको करना है। मान के चलो एक बच्चे IAS IPS बनेंगे तो भी घर पे पोस्टिंग नहीं रहती वहाँ पे, तो तब भी घर से बाहर जाते हैं। तो ये मेरा तो आपसे सजेशन ये है कि आप अभी से आदत डालिए, अभी से आदत डालिए, और किसी भी बाहर वाले अदर स्टेट के सैनिक स्कूल को चूज करिए, और घर से बाहर रहिए और इंडिपेंडेंट बनिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। फिर भी आपको कोई अदर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशल इन्फॉर्मेशन, तो हमारी ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। सो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।